हेलो फ्रेंड्स, ये सामने आप लोग देख रहे हैं पेयर में दो पौधों को, जिसको मोरपंखी का पौधा कहते हैं। इंग्लिश में इसको थूजा कहते हैं और इसको मयूर शिखा भी कहते हैं। और आप लोग देख ही रहे हैं कि मेरा ये जो मोरपंखी का पौधा है वो कितना हरा भरा है। और आजकल तो इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। ये अप्रैल का महीना चल रहा है, तो इसमें फ्लावरिंग मार्च से ही शुरू हो गई थी दोस्तों। और बड़ा ही खूबसूरत इसमें छोटे छोटे फ्लावर सफ़ेद रंग के बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। हरे हरे इसके जो पत्तियां होती हैं उसके ऊपर। तो इसको विद्या का पौधा यानी विद्या का पेड़ भी कहा जाता है, क्योंकि इसको देखिए ऐसा माना जाता है कि इस पौधे में सरस्वती माता का वास होता है। और सभी हम लोग बचपन में इसकी पत्तियों को किताबों में रखते थे छुपा करके, यानी ये मानते थे कि इसको किताबों में रखने पर ज्ञान बढ़ता है। तो शायद इसीलिए इसको विद्या का पौधा कहा जाता है या विद्या का पेड़ कहा जाता है। और इंग्लिश में इसको थूजा कहते हैं। और इसकी तमाम होम्योपैथिक दवाइयाँ बनाई जाती हैं और आयुर्वेद में भी इसका प्रयोग किया जाता है व्यापक रूप से। तो ये एक सदाबहार पौधा है और भगवान कृष्ण को भी ये बहुत पसंद है। ऐसा मान्यता है, ऐसी मानी जाती है बात कि मोरपंखी वो अपने सिर में लगाते थे। और मोरपंखी न केवल खूबसूरत होता है बल्कि इसके अनेकों अनेक फ़ायदे भी होते हैं। तो आज का पॉइंट यही है कि अगर हम इसको घना करना चाहते हैं तो इसमें क्या डालें, कैसे करें। तो बस आप देख रहे हैं ये सामने, थोड़ा सा पहले आप इसकी गुड़ाई कर लें और गुड़ाई करने के बाद थोड़ा सा इसमें डीएपी के कुछ दाने आप इसमें डाल दें। डीएपी मतलब डाई अमोनियम फास्फेट। तो डीएपी के कुछ दाने अगर आप डाल देते हैं तो इसमें, अगर आपके पास डीएपी के दाने नहीं हैं तो आप एनपीके भी डाल सकते हैं। तो एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इसके बाद डाल करके हल्की गुड़ाई करने के बाद तभी डालें। और डालने के बाद इसमें वाटरिंग आप कर दें ताकि वो फर्टिलाइज़र अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। दोस्तों, ये फर्टिलाइज़र जो है यानी एनपीके या डीएपी, ये दोनों, इनकी वजह से ये पौधा खूब हरा भरा रहता है। उसमें ग्रोथ भी अच्छी तरह से होती है। और अगर आप इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र न डालना चाहें तो इसमें आप वर्मी कंपोस्ट डालिए और गोबर की खाद, पुरानी गोबर की खाद आप इसमें डालें, वो काफ़ी इसमें काम करेगी। और फ्रेंड्स, आपके सामने ये है, ये देखिए छोटे छोटे इसमें फ्लावर आ गए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ये फ्लावर्स। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसको हम घना कैसे कर सकते हैं, तो घना करने के लिए हमें इसको कटिंग वगैरह नहीं करना होगा। इसको आकार देने के लिए आप मनचाहा आकार दे सकते हैं, तो उसके लिए आप कटिंग भले ही कर लें, वरना इसमें कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप नीचे बस इसमें डीएपी या एनपीके या वर्मी कंपोस्ट या पुराना गोबर आपके पास हो तो वो डालिए, तो आपका पौधा खूब हरा भरा हो जाएगा। दोस्तों, इसको कटिंग और बीज दोनों तरीक़ों से आप लगा सकते हैं। और जब भी इसकी मिट्टी आप तैयार करें तो उसमें लगभग 25% कोकोपीट, 25% गोबर या वर्मी कंपोस्ट हो और आधा भाग उसमें गार्डन सॉइल हो। तो इस तरह से मिट्टी तैयार करके आप इसका पौधा यानी थूजे का पौधा जिसको मोरपंखी भी कहते हैं उसको आप लगाएं। और जब भी आप कटिंग लें तो कटिंग में हल्का सा जड़ जरूर होना चाहिए। और फ्रेंड्स, इसको सेमी शेड एरिया में रखें गर्मी के दिनों में, और जाड़े के दिनों में आप इसको पूरी तरह से सनलाइट में आपको रखना चाहिए। इसको मैंने बहुत छोटे पॉट में लगा के रखा है, लेकिन जो फर्टिलाइज़र मैं यूज करता हूँ उसकी वजह से मेरे दोनों पौधे खूबसूरत हो गए हैं और काफ़ी घने हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इसको हमेशा पेयर में ही लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो है एक्चुअल में राधा और कृष्ण का प्रतीक बन जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण को ये पौधा बहुत पसंद था। तो ऐसी मान्यता है कि इसे घर में लगाने पर भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहती है। और इसे हमें अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास लगाना चाहिए। और जब एक पौधा कभी किसी कारण से अगर सूख जाए तो तुरंत दूसरा पौधा
आप लगा लें। इसको लगाने का सबसे अच्छा दिन बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा का दिन माना जाता है, सर्वाधिक शुभ माना जाता है कि उस दिन इसको लगाया जाए। और इस दिन लगाने से घर में विद्या और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है, यानी पॉजिटिविटी बढ़ती है। और मोरपंखी एक स्लो ग्रोथ वाला प्लांट होता है, यानी बहुत धीरे धीरे ग्रोथ इसमें होती है, तो थोड़ा धैर्य की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम फर्टिलाइज़र वगैरह टाइम टू टाइम डालते रहेंगे तो थोड़ी सी तेज़ी से इसमें ग्रोथ होती है। और ये ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि कभी भी इसमें ऊपर से यानी इसके पत्तियों पर आप पानी न डालें। पत्तियों पर आप पानी डालेंगे तो ये बहुत तेज़ी से इसमें सूखने वाला प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो आप जब भी पानी डालें तो इसकी जड़ों में ही पानी डालें, ऊपर से पानी न डालें। जिस गमले में आप इसको लगाएं उसमें एक होल ज़रूर आप रखें। और वास्तु के हिसाब से इसे उत्तर पूर्व दिशा में लगाना ही शुभ माना जाता है। उत्तर में कुबेर का और माँ लक्ष्मी का वास माना गया है, और पूर्व दिशा में तो खुद भगवान सूरज ही हैं। तो दोनों का प्रभाव जो है इस पौधे में आ जाए तो ऐसी दिशा में हमें इसको लगाना चाहिए, यानी उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इसके तमाम फ़ायदे हैं। आयुर्वेद में इसका बहुत गुण है, जैसा कि मैंने बताया कि होम्योपैथ में थूजा नाम से इसकी दवा आती है और तमाम तरह के रोगों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये पौधा सुख समृद्धि प्रदाता माना जाता है, शांति देने वाला और पॉजिटिव एनर्जी देने वाला माना जाता है। ये वातावरण को भी शुद्ध करता है, यानी जो वातावरण में जो हानिकारक गैसें होती हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। घर में जिस घर में ये रहता है उसमें तनाव की प्रॉब्लम दूर होती है। परिवार में सहयोग बढ़ाने वाला ये पौधा माना जाता है। तो इतना खूबसूरत पौधा हमें अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। और दोस्तों इसकी जो पत्तियां होती हैं वास्तव में अगर हम थोड़ा सा केयर करें तो इसकी पत्तियां जल्दी सूखती नहीं हैं। यानी अगर लंबे समय तक इसमें पानी वगैरह न डाला जाए तब भी इसकी पत्तियों पर प्रभाव विशेष रूप से नहीं पड़ता है। और इसमें जो फ्लावरिंग होती है वो इसी मार्च अप्रैल के महीने में आपको देखने को मिलेगी, अगर आपने अपने पौधे को प्रॉपरली जो है उसकी अच्छी तरह से देखभाल की है। तो आपके मोरपंखी यानी थूजा के पौधे में इसी तरह के फूल आपको दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि इसको हमेशा पेयर में लगाना चाहिए, और इसके दोनों मतलब जितने भी प्लांट आपके हों यानी पेयर में, तो उनका आकार भी आप सेम रखें, तब इसकी देखने में सुंदरता तो काफ़ी बढ़ जाती है। तो दोस्तों इसको मैंने 2 छोटे छोटे पॉट में लगा रखा है, और इसकी केयर मैं इसी तरह करता हूँ जैसा कि मैंने बताया है। और ये ध्यान रखना चाहिए कि जब बहुत तेज़ गर्मी, जैसे अभी देखिए अप्रैल अभी स्टार्ट हो गया है और तेज़ गर्मी अब पड़ना शुरू हो गई है, तो आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट में इसे ज़रूर लिखें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।